मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नेहा शर्मा एंड आज हम हमारी नई पोएम स्टार्ट करेंगे द क्वारल एंड लेट्स स्टार्ट इट. टुडे इज 2nd September 2020 and the poem is The Quarrel and the poem is written by Eleanor Fayon. Okay, so ये एक ब्रिटिश पोएट थी और शी यूज्ड टू राइट अबाउट चिल्ड्रन पोएम एंड स्टोरीज. ओके, द क्वारल, तो नाम से आपको पता चलता है क्वारल मीन्स टू फाइट, लड़ाई करना. एंड हियर द क्वारल इज बिटवीन द सिबलिंग्स. सिबलिंग्स का मतलब होता है बहन भाई. ओके, यस, लेट्स स्टार्ट. इट इज कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वारल, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. But how long do such quarrels last? How do they end? अब यहाँ पर ब्रदर सिस्टर के क्वारल की बात की गई है कि कैसे जो भाई बहन है वो लड़ाई करते हैं. ठीक है, और किस कारण से लड़ते हैं. द कॉज इज नॉट गिवन हियर कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द क्वारल, बिकॉज ब्रदर सिस्टर्स की फाइट जो होती है बहुत ही इनोसेंट होती है. लड़ लेते हैं फिर वापस से बोल लेते हैं. यू मस्ट हैव बीन एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ ऑल्सो. ठीक है, नॉट ओनली ब्रदर सिस्टर्स, अगर किसी की सिस्टर भी है, किसी के ब्रदर भी है, या कजिन्स के साथ में भी है लड़ाई होती है, तो इट डोंट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है, इट विल इट विल रिकवर सून, बिकॉज हमारी जो लड़ाई है वो ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट परमानेंट थिंग. ओके, आई क्वारल्ड विद माई ब्रदर. द पोएट इज सेइंग कि मैंने मेरे भाई से लड़ाई कर ली. आई डोंट नो वॉट अबाउट, शी डजंट नो कि वॉट वॉज द रीजन बिहाइंड द क्वारल. ओके, वन थिंग लेड टू अनदर. मतलब जैसे कई बार होता है ना, हम किसी से लड़ाई करते हैं तो लड़ाई में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. वन आर्ग्यूमेंट लीड्स टू अनदर आर्ग्यूमेंट. वाई? बिकॉज अगर हम किसी को कोई बात कहते हैं तो जो सामने वाला पर्सन होता है, ही और शी, दे ऑल्सो यूज टू गिव आंसर बैक. फिर से आंसर देते हैं ना. मान लो जैसे मैंने किसी को कहा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, तुम मेरे से लड़ते हो, तो दैट पर्सन विल ऑल्सो से समथिंग टू मी ना. ऐसा तो नहीं कि वो चुप रहेंगे, वो चुप नहीं रहेंगे एंड दे विल स्पीक बैक. उससे क्या होगा, और लड़ाई बढ़ेगी. इसलिए कई बार जो हमारे बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि बेटा बोलो मत एक बार, है ना, क्योंकि अगर हम एक बार नहीं बोलेंगे तो लड़ाई नहीं बढ़ती है. ओके, एंड समहाउ वी फेल आउट मीन्स अलग हो जाना. तो सेपरेट, ये एक फ्रेज है. ठीक है, फ्रेज क्या होती है कि किसी भी नाउन के साथ, वर्ब के साथ, ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव वगैरह लगा करके उसको फ्रेज बना देते हैं. वर्ब लगा करके उसको फ्रेज बना देते हैं. तो फेल आउट मीन्स टू सेपरेट. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट मीन्स वेरी लेस, बहुत ही छोटी बात थी लड़ाई की. द एंड ऑफ इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. वाई? बिकॉज एक छोटी सी बात की लड़ाई, इट विल बिकम अ वेरी बिग थिंग इन फ्यूचर. ऐसा होता है ना, हम छोटी बात के ऊपर लड़ते हैं, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर. ही सेड ही वॉज राइट. सबको ये लगता है. एवरीवन फील्स द सेम. एवरीवन फील्स whenever we quarrel to someone or whenever we have a fight with someone, we always think that we are right, because we cannot see other person's perspective. हम उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो नज़रिया है, हम वो नहीं देख सकते. हम हमारा नज़रिया देखते हैं, हम हमारी तरफ से अपने आप को सही मानते हैं. आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. ही सेड ही वॉज राइट. उसे लगा कि वो सही है, लेकिन मुझे पता था कि वो गलत है. वी हेटेड वन अनदर. ऐसे ही इस छोटी सी लड़ाई जो बड़ी हो गई, विच बिकेम वेरी बिग, देन दैट फाइट लीड्स टू हेटरेड. ठीक है, कि हम नफरत ही करने लगे. मतलब इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई कि नफरत ही हो गई. द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक. व्हाट डज इट मीन बाय दैट? कि सुबह से लेकर के, दिन से लेकर के रात हो गई. ब्लैक मीन्स व्हाट? नाइट. ब्लैक हियर मीन्स नाइट. देन सडनली माई ब्रदर. Then suddenly my brother thumped me on the back. Thumped means थपथपाना, एक बार कुछ धक्का सा देना, मतलब टू टच हो. ठीक है,
एंड सेड, ओ कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, कि ठीक है अब छोड़ो उस बात को. ही मेंट दैट कि लीव दिस फाइट, ये पूरी रात हम ऐसे लड़ाई नहीं कर सकते. ठीक है. आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं गलत था. ठीक है. ही एक्सेप्टेड, हिज ब्रदर एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट, सो ही वॉज इन द राइट. ठीक है. देखो कितनी अच्छी बात कही उन्होंने. उसने जब ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो गलत था, तो अपने आप को अपनी गलती मान लेना ही सबसे बड़ी अच्छी बात होती है. सबसे बड़ी राइट थिंग ही वही होती है. वेन एवर वी एक्सेप्ट आवर फॉल्ट और आवर मिस्टेक, दैट इज द राइट थिंग. तो वहीं पर उनका भाई जो है वो सही हो गया. वाई? बिकॉज ही एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट, हिज मिस्टेक. सो आज के लिए अब इतना ही. ये पोएम कंप्लीट होती है. नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स, and please like, share and subscribe to my channel. Thank you and have a nice day.